मुझे लगता है कि मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे कोई भी एडिटिंग सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है, और वो नहीं कर पाते वो, राइट? एंड दे आर ओनली एबल टू लर्न द सरफेस लेवल, दे आर नॉट एबल टू बिकम दैट स्पेशलिस्ट दैट यू टॉकिंग अबाउट। तो वो क्यों होता है एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज अ फिक्स फॉर दैट? कॉलेज से वो सीख नहीं पाते एंड देन दे आर ऑलवेज वंडरिंग क्या करूं क्या करूं। बिल्कुल यार, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो एक चीज तो ये क्वेश्चन मेरे को भी आया था कुछ दिन पहले, किसी ने बोला भैया मैं 3 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और नहीं प्रोग्रामिंग नहीं सीख पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या तुमने क्या किया प्रोग्रामिंग में? तो बोला भैया पहले 4 महीने मैंने जावा किया क्योंकि मुझे लगा जावा की बहुत डिमांड है। फिर 6 महीने मैंने AIML किया, मुझे लगा उसकी बहुत डिमांड है। फिर भैया मैंने आपके वीडियोस देखे ऑनलाइन, तो भैया आपने बोला वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है, तो मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे फिर मैं कुछ और करने लगा। किसी ने मुझे बोला कि ये PHP कर ले तो उसकी तेरी जॉब लग जाएगी, तो मैं PHP करने लगा। तो यार मतलब PHP से लग जाती है यार कहीं। तो मेरा पॉइंट है यार कि जेन्युइन है प्रॉब्लम, बात तो सही है, बच्चा सही कर रहा है, बच्चे को तो मार्केटिंग यहाँ दिखता है, वो ये करता है, वहाँ दिखता है। लेकिन स्पेशलिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपको बेस पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जैसे वो मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि वो तुमने कभी वो देखा है दही हांडी जो करते हैं लोग, तो जब उसमें जब दही हांडी में आप घुसते हो तो क्या होता है, आप देखते हो कि बेस पे बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर उसके ऊपर एक बहुत सारा बड़ा लेयर रहता है, फिर धीरे करके ऊपर एक आदमी पहुंचता है। तो स्पेशलाइजेशन का जो वो मीनार है वो भी वैसे ही बनता है, नीचे बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको बेस पे। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि प्रोग्रामिंग हो, एडिटिंग हो, एनालिसिस हो, जो भी वो फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो टाइम बहुत स्पेंड नहीं करते नीचे। हायर एजुकेशन को लीनियर फंक्शन की तरह ट्रीट किया। तुम्हें एक चीज पढ़ना है तो तुम आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लो, उसमें आज एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लो, कल ये पढ़ लो, परसों वो पढ़ लो, हर टॉपिक पे 1% ऑफ टाइम स्पेंड रह गया, तो आपका बेस बना ही नहीं। उल्टा एजुकेशन शुड नॉट बी अ लीनियर फंक्शन, एजुकेशन शुड बी अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि 0 to 1 की जो जर्नी होती है उसमें आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 to 10 की जो जर्नी होती है जहां आपको एक चीज अच्छे से आनी शुरू होती है उसमें फिर आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। और 10 to 100 की जो जर्नी होती है, लास्ट का जो आपका बड़ा वाला मॉडल है, वो आपको इंडस्ट्री रेडी करता है, क्योंकि अब आपको परमिशन नहीं चाहिए तो आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स उठा सकते हो, बना सकते हो, खुद से एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट बना सकते हो, खुद से एक बुक माई शो बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसमें भी आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स क्लोन कैसे बनाए, 3 घंटे का वीडियो, यही रहता है ना भाई, राइट? उसमें गलत क्या एग्जैक्टली? क्योंकि तुमने जो पहला 33% टाइम स्पेंड करना था वो तुमने किया नहीं। 0 to 1 जर्नी की नहीं, तुमने पहले बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं सीखी। फिर तुम्हें 1 to 10 की जर्नी में खूब सारा रिएक्ट सीखना था, खूब सारा जावास्क्रिप्ट सीखना था, खूब सारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखना था, वो तुमने नहीं सीखा। तुम कैसे कैसे 10 to 100 वाली जर्नी पे, आज तो परमिशन नहीं चाहिए था, मैंने बोला परमिशन तो नहीं चाहिए, तो चलो नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लेते हैं या उडमी से एक कोर्स कर लेते हैं, उसमें हमें 2 घंटे में रिएक्ट रिडक्स सब कुछ सिखा देगा। कैसे पॉसिबल है यार? पॉसिबल ही नहीं ना। 10,000 आवर रूल नहीं तो 1000 घंटे का रूल रखो। 1000 घंटे के रूल के हिसाब से भी तुम्हें 333 घंटे तो सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, फिर 333 घंटे सिर्फ जावास्क्रिप्ट, सिर्फ रिएक्ट करना चाहिए, फिर लास्ट के 333 घंटे में तो तुम्हें नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना चाहिए, और तुम 1000 घंटे को छोड़ के 3 घंटे में करना चाह रहे हो। पॉसिबल नहीं, 0.3% है भाई, कैसे पॉसिबल है? हर कोई स्पेशलिस्ट में ट्रस्ट तभी आता है जब वो ढेर सारा टाइम स्पेंड करता है लर्निंग में, उसकी प्रैक्टिस में, उसके एप्लीकेशन में, और हम ये नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं आता है चीजें। तो व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू लर्न? अगर यूडेमी कोर्सेज से भी नहीं सीख रहे हैं, कोर्सेज से भी नहीं सीख रहे कॉलेज के, तो सीखे कैसे? कोई सीखे ऐसे कि बेसिक्स पे खूब सारा टाइम स्पेंड करें, और इसके लिए बहुत सारी जगह नहीं है इंटरनेट पे आज के टाइम पे, सच्चाई ये भी है। लेकिन आपको ये करना चाहिए कि यार मैं बेसिक से ढेर सारे क्वेश्चन बनाऊं। जैसे कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मैं ये ना करूं कि यार जावास्क्रिप्ट इन 9 मिनट्स का वीडियो देख लूं और आ गया जावास्क्रिप्ट, क्योंकि है भाई ऐसे वीडियोस हैं, जावास्क्रिप्ट इन 9 मिनट्स के वीडियोस हैं, जावास्क्रिप्ट इन 2 आवर्स के वीडियोस हैं। नहीं, मुझे बोलना है कि मुझे तो पूरा 1 साल तो लगाना ही है, तभी मुझे कुछ सीरियसली लगा। तो अगर 1 साल लगाना, 3 महीने तो मैं बस जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस ढेर सारे बनाऊं, और बहुत बेसिक बेसिक बनाऊं। डीएसए नहीं बनाने लगूं, फिर वही डीएसए फिर स्पेशलिस्ट में एकदम ऊपर की चीज हो जाती है। नहीं, पहले बेसिक प्रोग्रामिंग देखो, इनपुट लेकर आउटपुट दिखाने आता है, इनपुट को प्रोसेस करने आता है, अलग अलग तरह से इनपुट ले सकते हो, क्या फाइल से इनपुट ले सकते हो, क्या एपीआई से इनपुट ले सकते हो, क्या डेटाबेस से इनपुट ले सकते हो। देखो इनपुट में कितना कुछ है, तुम तो प्रोग्रामिंग की हो, तुम्हें पता है कि इसी में इतना वेरिएशन है, तो पहले यही वेरिएशन कवर कर लो। फिर तुम्हें क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, क्या तुम्हें ढंग के फंक्शंस लिखने आते हैं, क्या तुम्हें थोड़ा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मैप, रिड्यूस वगैरह वगैरह समझ में आना शुरू हुआ है। जब तक इतना नहीं आया, जब तक समझ में नहीं आया कि ब्राउजर कैसे काम कर रहा है, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, तब तक क्यों चले जाते हो नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने के लिए? बहुत मुश्किल चीज है। वो किसी का क्लोन बनाना तुम्हें देख के लगता है यार ये तो बना दे रहा है, इसे 3 घंटे लगे। अरे भाई उसे 3 घंटे लगे क्योंकि उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया पहले उसके लिए। तो ढेर सारा समय बेस पे लगाओ, ढेर सारा समय उसके बाद कॉन्सेप्ट पे लगाओ। और अगेन द कोरोलरी इज आल्सो ट्रू, अगर बेस पे ढेर सारा समय लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट पे ढेर सारा समय लगा रहे हो, तो एप्लीकेशन पे भी ढेर सारा समय लगाओ। अगर किसी तरह तुम्हें स्पेशलिस्ट को उसके एप्लीकेशन पे ट्रस्ट किया जाता है कि कितना उसने अप्लाई किया है, तो चारों चीजें जरूरी है, चारों चीजें जरूरी है। पहला, खूब सारा टाइम स्पेंड करना होगा ओवरऑल। दूसरा, एक ही चीज पे खूब सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये नहीं कि 3 साल प्रोग्रामिंग तो की भैया लेकिन हर गांव घूम कर आए, नहीं, एक ही चीज पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तीसरा, बेस पे ढेर सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बेस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लगता छोटा है कि प्रोग्रामिंग ही तो है, इफ एल्स सीख गए, फॉर लूप सीख गए, हो तो गया, अब क्या? नहीं, उस पे खूब सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और चौथा चीज कि जब तुमने ये तीनों चीजें कर ली हैं तो एप्लीकेशन पे बहुत सारा टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा, तुम्हें अप्लाई करके सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत खत्म हो चुकी है। तो अगर ये चारों चीजें करोगे तो एकदम बढ़िया स्पेशलिस्ट बनोगे। और फिर देखो जॉब की कैसे बरसात होती है, करियर में कितना चार चांद लगता है आपके। जॉब अपना स्पेशलिस्ट राउट खुद बनाओ, और अगर कॉलेज में नहीं बना पाए तो कॉलेज के बाद भी सही, 2 साल बाद भी सही, 3 साल बाद भी सही, बट दिस इज द राउट टू गो एंड दीस आर द 4 थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू इफ यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट। एक दिक्कत होती है कि भाई लोगों के अराउंड एनवायरनमेंट नहीं होता है ऐसा काम करने का। बोलते हैं कि भैया मेरे अराउंड लोग छोटा फूक रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ हो रहा है, राइट? तो मैं करूं क्या? हाउ डू आई फोकस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं लोगों को बोलता हूं कि यू नीड टू फाइंड अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, लिंक्डइन पे जाओ, दोस्त बनाओ, वाला करेंगे, बट व्हाट डू यू थिंक कैन बी द ऑप्शन? यार ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एनवायरनमेंट नहीं होता है, पर कभी-कभी मुझे लगता है ना कि हम अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है कि एनवायरनमेंट नहीं है, मैं एकदम तुम्हारी बात मान रहा हूं, एनवायरनमेंट होता तो मैं शायद 10 घंटे कोड करता, बट एनवायरनमेंट नहीं है तो मैं आधे घंटे तो कोड करूं।
और तुम प्रोग्रामर हो, मैं प्रोग्रामर हूं, हम लोग ये बात जानते हैं, या कोई भी स्पेशलिस्ट ये बात पूछो कि शुरुआत में तुम 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर भी शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हें मजा इतना आने लगता है कि तुम्हें इन्वायरमेंट का फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम अपने फ्लो में चले जाते हो, तुम्हारा जोन आउट हो जाता है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई सुट्टा मार रहा है, कोई मूवी देख रहा है। तो नहीं शुरुआत करने का या तो दो चीज हो सकती है, या तो आप नहीं शुरुआत करने का बहाना ढूंढ रहे हो, या आपको किसी ने बोला है कि अगर 8 घंटे कोड नहीं करोगे तो कोडर नहीं बनोगे, वो भी दिक्कत है, क्योंकि वो भी गलत एडवाइस है। धीरे धीरे करना होगा, हौले हौले करना होगा, तो धीरे धीरे प्यार होगा। 30 मिनट्स 1 आवर ये कहाँ चलेगा फिर बात करते करते? यार यही सच्चाई है, जैसे हौले हौले प्यार होता है वैसे ही हौले हौले आदमी स्पेशलिस्ट भी बनता है। सही बात। हौले हौले ही आप किसी फील्ड में प्यार में पड़ सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर आप एक दिन अपने आप को 10 घंटे कोड के लिए फोर्स करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक दिन अपने आप को 10 घंटे वीडियो एडिटिंग के लिए फोर्स करोगे, आप नहीं कर पाओगे। आपको तो धीरे धीरे मजा आता है ना कि यार अब एक नई चीज सीखी, आज ये ट्राई करेंगे, आज वो ट्राई करेंगे, आज ऐसे करेंगे, अभी कोड में एक नई चीज सीखी, यार एक फंक्शन लिख के देखते हैं, ये प्रॉब्लम बना के देखते हैं। तो धीरे धीरे मजा आता है, जब मजा आने लगता है तब आप 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे कोड करते हो, हैकाथॉन में जाते हो, पूरा वीक कोड करते चले जाते हो। पर वो आप तभी कर सकते हो ना जब आपको प्यार हो जाए। जब प्यार हो जाता है तो आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। फिर समय निकलता है, फिर आपके दोस्त कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो प्यार में हो। तो पहले शुरुआत करो, हौले हौले शुरू करो, धीरे धीरे विद टाइम आपको प्यार भी हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम चली जाती है। जब मैं कॉलेज में हो, तुम परेशान हो, तो यार एक तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, हैव फेथ इन द सिस्टम की चीजें फिगर आउट हो जाएंगी, और दूसरा एक स्पेशलिस्ट राउट चुन लो, उस पे आराम से बढ़ते जाओ। जो हमने पहले बात की, खूब सारा टाइम स्पेंड बेस कैसे करते हैं ये राउट की, मेरे को यही करना है। पहले थोड़ा थोड़ा चीजें कर लो ट्राई, जो अच्छा लग जाए उस पे लग जाना आराम से। और इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हौले हौले इसमें बड़ा मजेदार होता है कि हौले हौले मतलब डेटिंग करो, आधे घंटे वीडियो एडिटिंग करो, आधे घंटे मार्केटिंग करो, आधे घंटे कोडिंग करो, आधे घंटे ये करो। मैं तो बोल नहीं रहा कि 8 घंटे चीज करो। पिक करने का तो प्रॉब्लम तब आता है ना जब तुम्हें लगता है कि यार पिक करने के 10 घंटे कमिट करना पड़ जाएगा।